नमस्कार दोस्तों, हमारे लीगल चैनल लॉ फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में, मतलब आपसी सहमति से तलाक के बारे में कि किस प्रकार अगर कोई पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहता है और बाद में उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए तो उनको कानूनी तरीके से किस प्रकार तलाक लेना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो किस प्रकार भारतीय कानून के हिसाब से विवाहित जोड़े एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पति पत्नी को आपसी सहमति से डाइवोर्स होना तो उसे किस कोर्ट में जाना चाहिए। तो अगर किसी भी विवाहित जोड़े को म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स लेना है तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो किस कानून के द्वारा एप्लीकेशन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी भी कपल की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार हुई होगी तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 28 के अनुसार फैमिली कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। बाद अगर कोई हिंदू विवाहित जोड़ा जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई होगी और वो एक दूसरे से आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसे सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई क्रिश्चियन विवाहित जोड़ा एक दूसरे से अलग होना चाहता है तो उन्हें डाइवोर्स एक्ट की धारा 10A के अनुसार कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी पारसी कपल को भी एक दूसरे से डाइवोर्स लेना है तो उन्हें सेक्शन 32B पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के अनुसार फैमिली कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कोई भी विवाहित जोड़ा कोर्ट के सामने म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो किस जगह की फैमिली कोर्ट के सामने डाइवोर्स की एप्लीकेशन कर सकता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वह 3 जगह पर उनकी एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। सबसे पहली जगह जहाँ दोनों की शादी हुई होंगी वहाँ पर, उसके बाद दोनों जहाँ पर आखिरी बार रहे होंगे वहाँ पर, उसके बाद अभी की सिचुएशन में जहाँ पर भी वो रहते होंगे करंट रेसिडेंट के एड्रेस पर उस डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट के सामने भी वह ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। आते हैं अगली कंडीशन पर। तो अगली कंडीशन है सेपरेशन पीरियड की। तो उन दोनों के बीच में कितने सालों का सेपरेशन पीरियड होना जरूरी है, मतलब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से एक समय सीमा तक अलग रहने चाहिए। अब हर पर्सनल लॉ के अनुसार ये सेपरेशन पीरियड अलग अलग है। जैसे कि जिनकी शादी हिंदू पारसी और स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार हुई होगी उनके लिए ये सेपरेशन पीरियड 1 साल का है, लेकिन क्रिश्चियन कपल के लिए धारा 10A के अनुसार उनके बीच में 2 साल के लिए सेपरेशन पीरियड होना चाहिए। इस प्रकार म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा रहे हो तो उनका एक दूसरे से सेपरेट रहना जरूरी है। इसका मतलब कि वह कपल इस सेपरेट पीरियड के दौरान एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उन दोनों के बीच में इस सेपरेट पीरियड के दौरान पति पत्नी के रिश्ते का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कोर्ट के सामने डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड, उसके बाद में दोनों का पासपोर्ट फ़ोटो, उसके बाद में दोनों की शादी की फ़ोटो या मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं है तो शादी की पत्रिका। अब आते हैं आगे की प्रोसीजर क्या होती है। यह सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपको आपके वकील के द्वारा आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करने के बाद में उसके 2 चरण होते हैं। पहले चरण में आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको फैमिली कोर्ट के जज के सामने पेश होना पड़ता है। जज साहब आप दोनों के अलग होने का कारण पूछते हैं, उसके बाद आपको अलग न होने की सलाह देते हुए आपका मैटर काउंसलर के पास में भेज देते हैं। उसके बाद काउंसलर भी आप दोनों को अलग नहीं होने के बारे में समझाते हैं। उसके बाद आपको 6 महीने बाद की तारीख दे देते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद आने के बाद आपको एक बार फिर कोर्ट में आना पड़ता है। फिर आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। काउंसलर आपको पूछते हैं कि इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, या आपके रिश्ते में सुधार हुआ कि नहीं, और आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं। आपके जवाब के बाद काउंसलर अपनी रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट और आपको जज के सामने भेज देते हैं। उसके बाद जज साहब आपको आखिरी बार पूछते हैं कि आप सही में एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, इसके लिए आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं। तो अपने आप को वो सेटिस्फाई करने के बाद आपको ओरली बताकर तलाक मंजूर कर देते हैं और आपको तलाक की डिग्री कुछ दिनों के बाद कोर्ट से मिल जाती है। तो इस प्रकार कोई भी पति पत्नी कानूनी रूप से अलग होना चाहते हैं तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। धन्यवाद।